देखिए, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर यानी कि समझ में आता ही है कि ये बीच में रहते हैं, यानी कि एक आर्टिस्ट और कास्टिंग डायरेक्टर के बीच में होते हैं ये कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, राइट। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये डायरेक्टली आर्टिस्ट के कनेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ज़्यादातर ऑफिसेज में नहीं बैठते हैं। ये क्या होता है, ज़्यादातर आर्टिस्ट को ढूंढते हैं जो लोग वाकई में स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो लोगों को काम नहीं मिलता, उन लोगों का ये प्रोफाइल लेते हैं और एक अपने पास एक बैंक तैयार करते हैं, और उसके बाद वो उसको बैंक को लेकर जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर के पास, या फिर डायरेक्टर के पास, या प्रोड्यूसर के पास, या फिर जो उनके टच में कोई भी आता है XYZ उनके पास, और जाकर कहते हैं कि देखो हमारे पास सर इतना डेटा है, आप देख लीजिए, इसमें से कोई भी आर्टिस्ट अगर समझ में आता है आपको, तो आप जो कास्टिंग डायरेक्टर को देते हैं वो हमें दे दीजिए, राइट। और कास्टिंग डायरेक्टर से भी इनके डायरेक्ट संबंध होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो कास्टिंग डायरेक्टर को अगर मान लीजिए थोड़ा सा लालच आ जाए, या फिर ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा उनको ये हो जाए कि हाँ यार मुझे चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी होनी चाहिए, क्योंकि एक सेलेक्टेड सैलरी होती है उनकी, तो वो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स वगैरह से कहते हैं कि आप अपनी कास्टिंग हमें भेजिए, तो हम क्या करेंगे कि आगे प्रोडक्शन हाउस से डिमांड करेंगे इतने की, और आपको दे देंगे उतना %, और उसमें से आप हमें दे दीजिएगा, बस बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो जो भी कास्टिंग्स होंगी वो वहाँ से डायरेक्टली ये होंगी कि कास्टिंग कोऑर्डिनेटर कर रहा है सर, वहाँ से आया है सारी कास्टिंग, डायरेक्ट हमारे पास कोई आया ही नहीं, और डायरेक्ट वालों को मौके कम मिल रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न। तो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर आने की वजह से थोड़ा सा गलत भी हुआ है, थोड़ा अच्छा भी हुआ है, थोड़ा सा लोगों की पहुंच में चीज़ें आ गई हैं, कुछ लोग उसको गलत तरीके से भी कहते हैं, और पर मेरे हिसाब से देखिए जो चीज़ होती है वो सही होती है, ठीक है, गलत नहीं देखना चाहिए। सो बस यही है कि अगर जो इंसान सही ढंग से काम कर रहा है, वाकई में जेन्युइनली तरीके से काम कर रहा है, वो ठीक है, अपना वो कमीशन लेते हैं। एक तो वो कमीशन कास्टिंग डायरेक्टर से कास्टिंग का लेते हैं, प्लस जो काम एक एक्टर या एक्ट्रेस करती है कास्टिंग में करने के बाद जो उसको पैसा मिलता है पर डे के हिसाब से, उसमें भी उनका 25 से 35% तक का एक कमीशन होता है, जो कि कास्टिंग कोऑर्डिनेटर लेता है। जैसे मान लीजिए आपका 4,000 रुपये का बजट है जो कि आपको मिला प्रोडक्शन हाउस से, तो आपने उसमें से 25% आपने कास्टिंग कोऑर्डिनेटर को दे दिया। तो ये हो जाता है सीधे सीधे काम करने का तरीका, और कास्टिंग कोऑर्डिनेटर का काम यही होता है कि वो डायरेक्ट एक एक्टर से, जो लोग एक्टर नहीं होते, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनसे भी काम करवा लेते हैं, और इस तरह से कास्टिंग चलती रहती है, और इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बातें की कि आखिरकार कास्टिंग कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले समय में ऐसी तमाम वीडियोस और लाता रहूँगा जो आपके लिए होंगी बेहद ही ज़रूरी जानना और समझना। अभी के लिए जय हिंद। एक बार सब मिलकर बोलिए, हे बॉलीवुड।